अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी करेले का अचार आप किस तरीके से डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये लहसुन और करेले का अचार डलता है। ये जितना अच्छा देखने में लग रहा है उससे कई गुना अच्छा ये खाने में भी है। ये इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी होता है कि आप एक रोटी की जगह 2 रोटी खाएंगे, इतना टेस्टी ये करेले का अचार बनता है। ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में इतना ही टेस्टी है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम सीखेंगे करेले का अचार किस तरीके से डलता है। करेले का अचार बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। ये ख़राब भी नहीं होता, लंबे अरसे तक आप सेव कर सकते हैं। उसके लिए 3 अदद हमें करेले चाहिए होंगे। तो इसको जो आपने है ना सेंटर में से इसको पीसेस बना लेनी, देखिए इस तरह के। अब आपने इसको कट लगानी है, देखिए। अच्छा, जो बीज ज़्यादा पके हुए हैं ना वो आपने निकाल लेंगे। अच्छा, बाज़ लोग बीज के साथ ही डालते हैं ना, अगर बीज आप खा लेते हैं तो बीज जो है आप साथ में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी सख्त है बीज, तो इसलिए मैं इसको अलग कर रही हूँ। इस तरह से ये देखिए, सारे बीज आपने ना साफ कर लेंगे। अब आपने ना इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है बताऊँगी। ये देखिए, बिल्कुल पतली पतली सी लंबी लंबी सी आपने शेप में काटना। अच्छा, इसका छिलका नहीं उतारिएगा, क्योंकि ये चार उतार रहे हैं ना, तो बाज़ लोग ये ऊपर से उतार देते हैं ना, तो ये चार के साथ ही हम डालेंगे। ये देखिए, पतले पतले से पीसेस हम इसके कटिंग करेंगे इस तरह से। अगर आपने पहले नहीं डाला ना तो एक दफ़ा ये डालकर लाजमी देखिएगा। देखिए, इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। अब सारी कटिंग पहले मैं ऐसे ही करूँगी। देखिए, 3 अदद करेले थे ना, तो मैंने 2 करेले लिए हैं, क्योंकि हमारा चार पहले भी कोई गाजरों का डला है, कोई केरी का डला हुआ है, कोई किस चीज़ का, क्यों हमारा डेली बेस का काम होता है कि कोई ना कोई चार हमारे घर में लाजमी होता है, तो इसलिए मैं कम जो है ना बनाऊँगी। इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या डालना है, नमक डालना है। और नमक जो है ना आपने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, 1.5 चम्मच भरकर आपने ऐड करना है। और इसको आपने ना इस तरह से मिक्स करना है, ऐसे। ये नमक लगाकर पूरी रात भर तक के लिए हम ऐसे ही छोड़ेंगे। सुबह तक एक तो ये पानी भी छोड़ देगा, दूसरा ये जो नमक में जो करेले हैं ना ये अच्छे से गल भी जाएंगे। तो मैं अभी कवर करके इसको रख देती हूँ। अब पूरी रात भर हमने रख लिए इसको। अब देखिए कि अच्छा खासा इसने पानी छोड़ दिया। पहले मैं इसमें पानी निकाल के ले आती हूँ। तो इसमें से मैंने पानी निकाल लिया है ना। अब थोड़ा सा पानी आपने ऐड करके ना थोड़ा सा इसको जो है ये कड़वा जो है ना सारा ख़त्म हो जाएगा। आपने थोड़ा सा इसको धो लेना है, ज़्यादा पानी में नहीं, एक पानी में ही धोना है। और इसका पानी आपने ना बिल्कुल निचोड़ लेना है इस तरह से। देखिए, अब एक बर्तन के अंदर आपने डाल लेने और पानी को आपने अच्छे से खुश्क करना है। ये देखिए, इस तरह से आपने निकाल लेने। अब आपने एक ट्रे लेनी है और ट्रे के ऊपर आपने ना एक एक दाना फैला लेना कि इसके अंदर से पानी जो है ना हमने पूरा खुश्क करना है। अगर ज़रा सा भी पानी रह गया तो फिर हमारा अचार जो है ना ख़राब हो जाएगा। अब इसको जो है ना 1 घंटा हम धूप में रखेंगे। ये 1 घंटा धूप में रखेंगे तो अच्छे से पानी जो है ना इसमें से खुश्क हो जाएगा। जब तक मैं धूप में रख देती हूँ इसको, और उस वक्त तक मैं मसाले और ऑयल वगैरह इसके लिए रेडी कर लेती हूँ।
अब मसालों के लिए आपने ना एक पुराना सा बर्तन ले लेना है और इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले जो आपने साबुत धनिया 2 चम्मच भरकर आपने लेना है और अब एक छोटी चम्मच आपने सौंफ लेने और एक ही छोटी चम्मच आपने साबुत ज़ीरा लेना है। अच्छा, कुछ मसाले जो है ना मैं बाद में भी ऐड करूँगी, वो भी बताऊँगी कौन कौन से ऐड करने हैं। 1 चम्मच भरकर आपने सरसों के बीज यानी कि राई दाना ये आपने लेना है और अब हमने लेना है थोड़ा सा मेथी दाना, आधा चम्मच। मेथी दाना आपने ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि थोड़ा सा कड़वा होता है तो मैं कम ऐड करूँगी। अब आपने इसको चूल्हे पे रखना है और चूल्हे की आंच आपने हल्की हल्की खोल लेनी है। अच्छा, ज़्यादा हमने इसको चलाना भी नहीं है। ये चटकने लगे या इसको खुशबू आए ना, इसका कच्चापन हमने ख़त्म करना है और साथ ही साथ चम्मच से आप मिक्स भी करते रहिएगा। अगर कोई कचरा वगैरह चीज़ है तो आप इसमें से निकाल कर मसाले साफ़ कर फिर आपने ऐड करनी है। अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि गर्म खाने के अंदर प्लास्टिक सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। आप लकड़ी का चम्मच यूज़ कर लिया करें, आप स्टील का चम्मच यूज़ कर लिया करें। बल्कि लकड़ी का चम्मच जो होता है ना, ये नॉन स्टिक के अंदर भी बहुत अच्छा होता है। तो कोशिश किया करें कि आप लोग लकड़ी का चम्मच ही यूज़ किया करें, गर्म खाने के अंदर भी और नॉन स्टिक के अंदर भी। वो सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होता। ये देखें, अब देखिए थोड़ी देर के बाद ही ना ये चटकने की आवाज़ आ रही है, ये देख रहे हैं। और जब ये खुशबू आ जाए या चटकने लगे ना तो आपने चूल्हा बंद कर लेना है। अब इसको थोड़ा सा पहले मैं ठंडा कर लूँगी और फिर बताऊँगी कि इसको ग्राइंड कैसे करना है। पहले थोड़ा सा मैं इसको ठंडा करूँगी। अब देखिए ये मसाले ठंडे होने के बाद मैंने एक शॉपर में ऐड कर ली। अगर मैं चाहती तो मशीन के अंदर यानी कि आधे मिनट से भी पहले जो है चंद सेकंड में इसको मैं ग्राइंड कर सकती थी, लेकिन आपको दिखा रही हैं। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इसको किस तरीके से ग्राइंड कर सकते हैं। इस तरह आप शॉपर में डालें और बेलन की मदद से, ये देखिए जिससे हम रोटी बनाते हैं, ये देखिएगा ये 2 मिनट के अंदर ना दरदरा सा पिस जाएगा। 2 मिनट क्या बल्कि ये चंद सेकंड में ही पिस जाएगा। अब इसको हमने मोटा मोटा सा दरदरा सा पीसना है। ये देखिए, अब ये देखें, ये 1 मिनट भी नहीं हुआ और ये अच्छे से देखें ये दरदरा सा मसाला हमने पीस लिया। क्योंकि पीसने के बाद ना एकदम से बढ़िया सी खुशबू आएगी। ये अब मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ कि कितने कम टाइम में हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। एक प्याले के अंदर मैं इसको निकाल लूँगी क्योंकि जैसा हमें दरदरा सा चाहिए था ना उसी तरह मैंने इसको ग्राइंड करा है। ये देखें, और कितने आसान तरीके से ये देखें ये मसाला ग्राइंड भी हो चुका है। अब मैं इसके लिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल रेडी करती हूँ, इसको मैं भी साइड पे रख देती हूँ। अब मैंने ले लिया है आधा कप सरसों का ऑयल। अच्छा, चार हमेशा ना सरसों के ऑयल में ही डलता है, तो आधा कप मैंने ले लिया है। अब हल्की हल्की आंच में इसको थोड़ा सा पका लेंगे। इसको भूल कर भी जलाना नहीं, सरसों का ऑयल अगर जल जाए तो वो और कड़वा हो जाएगा। हल्की आंच पे ना इसको मैंने थोड़ा सा पकाना है। अब इसके अंदर 1 कली आपने लहसुन की डाल देनी है ना। ये लहसुन जैसे ही कड़कड़ाएगा तो पता चल जाएगा ये ऑयल जो है हमारा पक चुका है या नहीं पका। अब देखिए ये लहसुन की आवाज़ आ रही है थोड़ी सी कड़कड़ाने की। तो अब आपने ना चूल्हा बंद कर लेना है। चूल्हा बंद करके मैं इसको ठंडा कर लूँगी और जैसे ही ठंडा होता है फिर बताऊँगी कि चार आपने कैसे डालना है। अब देखिए हमारा जो ऑयल था ये भी ठंडा हो चुका है और करेले भी जो है ना खुश्क हो चुके हैं। सारा पानी जो है ना इसमें से सूख चुका है। और अब इसके अंदर मैं बताऊंगी कि क्या क्या ऐड करना है आपने। सबसे पहले जो मैंने मसाले ग्राइंड करके रखे थे ना वो आपने 2 चम्मच भरकर आपने डाल लेने और इसके बाद आपने ऐड करना है आधा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर
और आधा ही चम्मच आपने दाल मिर्ची शामिल करनी है। और आधा ही चम्मच मैं शामिल करूँगी इसमें हल्दी पाउडर, ये भी आपने लाजमी ऐड करना है। अच्छा, नमक मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी क्योंकि नमक मैंने पहले भी करेलों के अंदर ऐड करा हुआ है, तो नमक जो है ना मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी, तकरीबन आधा चम्मच। और अब इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी कलवंजी, आधे चम्मच से भी कम आपने ले लेनी है। और ये सारी चीज़ों को पहले आपने ना मसालों को मिक्स करना है। ये देखें इस तरह से, ये देखिए इन मसालों को आपने मिक्स करना है। और पहले इसके अंदर जाएगा, करेले से भी पहले थोड़ा सा मैं इसके अंदर लहसुन भी ऐड करूँगी। ये थोड़ा सा लहसुन को ना आपने, ये कलियों को आपने बीच में से अलग कर लेना है, पहले आपने ये शामिल करना है। ये देखिए इस तरह से आपने मिक्स करना है। तो माशाल्लाह देखिए हमारे मसाले जो है ना कितने अच्छे तैयार हुए। और अब इसके अंदर आपने करेले ऐड करने, इस तरह से आपने ऐड करने। और ये बहुत ही अच्छा बनता है करेलों का अचार। जो लोग करेले खाते हैं शौक से, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ये देखिए डालने के बाद आपने ना मिक्स करना है, इस तरह से आपने मिक्स करना है। अब एक चीज़ मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी। अब आपने ले लेना है सफ़ेद सिरका, ये 2 चम्मच भरकर मैं ऐड करूँगी। इससे हमारा अचार ख़राब भी नहीं होगा और खट्टा भी होगा, बहुत ही अच्छा होगा। कोई सी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए पहले आपने ना अच्छे से इसके साथ मसाला लगाना है और इसको मिक्स करना है। अब भी से माशाल्लाह देखिए इसकी लुक देखें कितनी अच्छी लग रही है इस अचार की। ये देखिए अच्छे तरीके से देखिए आपने मिक्स करना है। ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसको किस तरीके से रखूँगी, एक बर्तन ले लूँगी। अब आपने ले लेना है कोई बर्तन और कोई सा भी छोटा सा आपने कंटेनर ले लेना है। इस तरीके से आपने, कांच का है तो कांच का ले लें, प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक का ले लें, मिट्टी का है तो मिट्टी का ले लें। ये अचार ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर मैंने सिरका भी ऐड करा है। इस तरह से आपने डालना है, ऐसे। और ये लहसुन भी आपने लाजमी ऐड करना है कि लहसुन वाला अचार भी ना बहुत अच्छा होता है। इस तरह से आपने ऐड करना है। देखिए सारा डालने के बाद ना एंड में आपने इसमें मसाला ऐड करना है। अब देखिए कि सारा मसाला इसके अंदर आपने डाल लेना, इस तरह से आपने ऐड करना है। अब देखिए हमारा अचार जो है ना रेडी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको कवर लगा कर, ये बैठ जाएगा 1 घंटे बाद, ये बैठ जाएगा। इसको कवर लगा कर आपने रख देना है। तो 20 दिन के बाद जो है ये अचार गल भी जाएगा और अच्छे से खाने के लिए ये रेडी भी हो जाएगा। अच्छा, आपको ये वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी अचार की तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आगे मज़ीद जो है गाजर का अचार, मूली का अचार, मिर्ची का अचार, तो आगे भी मज़ीद वीडियो लेके आऊँगी, तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो भी देख लेंगे। अच्छा, इस वीडियो मेरी कुछ शेयर आप लाजमी कीजिएगा क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि ये जो है करेले का अचार किस तरीके से डलता है। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। तो आपने शेयर लाजमी करना है। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।